नमस्कार। हम कक्षा 8 के प्रथम पाठ जिसमें फसल उत्पादन और प्रबंधन से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है। पहला है उच्च ताप, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है निम्न ताप, चौथा है वर्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न ताप। दूसरा है अदरक के प्रवर्धन में आमतौर पर किसे उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है बीज, दूसरा है तना, तीसरा है प्रकंद और तीसरा है जड़, चौथा है पत्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तना या फिर प्रकंद। तीसरा प्रश्न है, जैव खाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जैव खाद, पहला ऑप्शन है इसमें यह मृदा की जलधारिता क्षमता को बढ़ा देती है। दूसरा ऑप्शन है इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। तीसरा है यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करती है। चौथा है इससे मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, इसमें सभी पादप पोषक संतुलन मात्रा में होते हैं। चौथा है अनाज से भूसी चोकर को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला है छानना, दूसरा है थ्रेसिंग, तीसरा है फटकना, चौथा है हाथ से चुनना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा थ्रेसिंग। पांचवा है कथन को पढ़िए व उस समुच्चय को चुनिए जिससे संकेत मिलता है कि फसलों की सिंचाई क्यों आवश्यक होती है। पहला ऑप्शन है बीज के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है। दूसरा है पौधे पोषक का अवशोषण अधिकांशतः घुली हुई अवस्था में करते हैं। तीसरा है सिंचाई करने से फसलें पाले और उष्ण वायु प्रवाह से बची रहती हैं। चौथा है सिंचाई करने से मृदा बनावट बेहतर होती है। तो इसका इनमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा। पहला है बीज के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, सही बात है। दूसरा है पौधे पोषकों का अवशोषण अधिकांशतः घुली हुई अवस्था में करते हैं। यह इसका दोनों का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, खेत से खरपतवार हटा निकालने के लिए किसान किस औजार का उपयोग करता है। पहला ऑप्शन है फावड़ा, दूसरा है हल, तीसरा है कुल्हाड़ी, चौथा है कल्टीवेटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फावड़ा। ये कुदाली का थोड़ा बड़ा रूप होता है। सातवां प्रश्न है उर्वरक के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। पहला है ये उपज बढ़ा देते हैं, इनके अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा के पोषकों का संतुलन बिगड़ जाता है, सही बात है। आमतौर पर ये कम मात्रा में उपयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। ये पर्यावरण हितैषी होते हैं, तो ये चौथा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ये पर्यावरण हितैषी नहीं होते हैं। आठवां प्रश्न है फसल पर खरपतवार के दुष्प्रभाव के बारे में नीचे दिए गए कथन है। पहला है वे फसल कटाई शस्य कर्तन में व्यवधान डालते हैं खरपतवार। दूसरा है वे फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं। तीसरा है वे फसल के पौधों के साथ जल पोषक स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। वे फसल कटाई शस्य कर्तन में व्यवधान डालते हैं, सही बात है। वे फसल के पौधों के साथ जल पोषक स्थान और प्रकाश के प्रतिस्पर्धा करते हैं, वो भी सही बात है। वे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, ये भी सही बात है। प्रश्न नंबर 9 है मृदा को ढीला व उलट पुलट करने की प्रक्रिया कहलाती है। सिंचाई व खाद देना, दूसरा है खुदाई करना व विनोई, तीसरा है जुताई व हल चलाना, चौथा है कटाई व भंडारण। तो इसका सही आंसर जुताई व हल चलाना। 10वां प्रश्न है हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीने में होता है। हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीने में होता है। पहला ऑप्शन है अप्रैल से दिसंबर, दूसरा है जून से सितंबर तक, तीसरा है नवंबर से मार्च तक, चौथा है जनवरी से मई तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जून से सितंबर तक। 11वां प्रश्न है सिंचाई के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें पानी को पौधे की जड़ों के समीप बूंद बूंद कर डाला जाता है। पहला है गिरनी, दूसरा है ड्रिप विधि, तीसरा है छिड़काव विधि और चौथा है लीवर विधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ड्रिप विधि। धन्यवाद।